आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25 अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। ये दुनिया भी ना कितनी अजीब है। यहाँ धर्म के नाम पर आज भी लोग एक दूसरे को जान से मार दिया करते हैं। उस धर्म के नाम पर जो सबसे प्यार करना सिखाता है। आपने द कश्मीर फाइल मूवी तो ज़रूर देखी होगी। यह मूवी हमें कश्मीर में सन 1990 में कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचारों को दिखाती है। और अगर हम कश्मीर पंडित परिवारों पर हुए अत्याचारों को दिखाने लगे ना, तो ऐसी 7 लाख से ज़्यादा मूवी और बन जाएगी। क्योंकि हर एक घर की एक अलग कहानी है और हर कहानी हमें बस एक सवाल आज भी ढूंढती रहती है कि आखिर क्या गलती थी हमारी। आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया गया। मेरे परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को आखिर क्यों मार दिया गया। मैं आगे आपको कश्मीर में हुए अत्याचारों की 25 ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा और आप इन कहानियों को ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से बिल्कुल भी ना देखें। आप इन कहानियों को एक इंसानियत के नज़रिए से देखिए और खुद सोचिए, क्या इनके साथ जो भी हुआ क्या सही था। और कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या वो सही होगा। हमारी पहली कहानी है पीएन कोल की। 22 मार्च 1990 को अनंतनाग जिले के एक दुकानदार पीएन कोल के साथ ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया गया जिसको सुनने के बाद आपका इंसानियत से पूरी तरह से विश्वास ही उठ जाएगा। पीएन कोल की चमड़ी को जीवित अवस्था में शरीर से उतार दिया गया था और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर 3 दिन के बाद उनकी लाश मिली थी। हमारी दूसरी कहानी है प्रोफेसर एल गंजू की। 7 मई 1990 को प्रोफेसर एल गंजू को उनकी पत्नी समेत आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को मारने से पहले उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। हमारी अगली कहानी है कृष्ण राजदान की। कृष्ण राजदान को 22 फरवरी 1990 में बस में जाते हुए उन्हें गोली मार दी गई थी। इसके बाद उनके शरीर को बस से बाहर निकाला गया था और लोगों से कहा गया था कि उन्हें लाते मारी जाए और उनके शरीर को घसीटकर यहाँ दिखाया गया था कि बहुत जल्दी सभी हिंदुओं का यही हाल होने वाला है। गिरिजा टिक्कू वो अगला नाम है जिन्हें आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। वह एक स्कूल में नौकरी करती थी और वह डर से जम्मू में रहने लग गई थी। एक दिन उन्हें पता चला कि अब कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है। फिर वो वापस अपनी सैलरी लेने के लिए बांदीपोरा गई, लेकिन आतंकियों ने उन्हें वहाँ पकड़ लिया। फिर उनका रेप किया और फिर उन्हें जिंदा ही उनके शरीर को आरी से 2 हिस्सों में चीर दिया था। बीके गंजू जो कि एक टेलीकॉम इंजीनियर थे और आतंकियों से बचने के लिए चावल के डिब्बे में घुसे थे। आतंकियों ने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बाद में जब आतंकी जाने लगे तभी कुछ पड़ोसियों ने चावल के डिब्बे की ओर इशारा कर दिया और आतंकियों ने उसी डिब्बे में उन्हें गोलियों से भून डाला। बाद में उनके खून से सना चावल उनकी पत्नी को खिलाया गया। यह दृश्य आपने कश्मीर फाइल में ज़रूर देखा होगा। मूजू और 2 अन्य कश्मीरी पंडितों के साथ भी ऐसी निर्ममता हुई। पहले तो उन्हें खून देने के बहाने उठाया गया और फिर उनके शरीर का सारा खून निकालकर उन्हें तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
सोपोर के चुन्नी लाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले तो आतंकी उनकी दाढ़ी देखकर उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन तभी इंस्पेक्टर शल्ला के एक साथी सिपाही ने ही आतंकियों को बुलाया और उनके गाल की चमड़ी उतरवा कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अप्रैल 1990 को भूषणलाल रैना भी मारे गए। भूषणलाल अपनी मां के साथ घाटी छोड़ने वाले थे। देर रात दोनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी आतंकी आए और उनके सिर में नुकीली चीज घुसाकर उन्हें घर से बाहर खींच लिया। बाद में उन्हें नंगा करके शरीर में कील ठोंकी और तब तक उन्हें तड़पाते रहे जब तक उनका दम नहीं निकल गया। हमारी अगली कहानी है टीकालाल टपलू की। टीकालाल टपलू घाटी में कश्मीरी पंडितों के सबसे चहेते नेता थे। आतंकियों ने उन्हें उस समय मौत के घाट उतारा था जब वहाँ एक बच्ची को चुप कराने के लिए घर से निकले थे। 14 सितंबर 1990 को टीकालाल टपलू को आतंकियों ने घर के बाहर गोलियों से भून डाला था। इस हमले में उनका परिवार तो बच गया था, क्योंकि इस घटना के एक हफ्ते पहले ही उनका परिवार दिल्ली आ गया था। हमारी अगली कहानी है नीलकंठ गंजू की। 4 नवंबर 1990 को नीलकंठ गंजू को दिन दहाड़े हाईकोर्ट के सामने मार दिया गया था। उनका गुनाह बस इतना था कि उन्होंने आतंकी मुकुल भट्ट को एक हत्या के बदले सजाए मौत दे दी थी और इसी का बदला लेने के लिए नीलकंठ को मौत के घाट उतार दिया गया था। चौबीस फरवरी को अशोक कुमार के घुटनों में गोली मारी गई, फिर उनके बाल उखाड़े गए, उन पर थूका गया, पेशाब किया गया और फिर बाद में उन्हें जिंदा जला दिया गया। इसी तरह नवीन को भी घाटी में इसी तरह से मार दिया गया था। पहले उन्हें गोली मारी गई और फिर उन्हें जिंदा ही जला दिया गया। अप्रैल को कश्मीरी कवि सर्बानंद कौल और उनके बेटे वीरेंद्र कौल के साथ भी निर्ममता की हर हद पार कर दी गई। पहले विश्वास दिलाकर कट्टरपंथी उन्हें और उनके बेटे को अपने साथ ले गए। फिर 2 दिन के बाद उनकी लाश मिली। माथे पर उनकी सारी चमड़ी निकाल दी गई थी। सिगरेट से उनके शरीर को जला दिया गया था। उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, आंखें निकाल दी गई थी और इसके बाद उन्हें मारने के लिए गोली भी दागी गई थी। छब्बीस जून 1990 को बील राणा उसमें मौत के घाट उतारे गए जब वो अपने परिवार को लेने जा रहे थे। उनसे पहले 3 जून को आतंकियों ने उनके पिता दामोदर को भी मार डाला था। इसी प्रकार कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की एक कहानी कश्मीरी महिला ने हाल ही में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में शेयर की है। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर के सामने का भैरव बाबा का मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और एक युवा कर्मचारी को सैकड़ों लोगों के सामने मारा गया था। उसकी अंतिम सांस तक वह लोग उसे पीटते रहे, उसके ऊपर थूकते रहे, पेशाब करते रहे। अनुराधा नाम की एक महिला अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहती है कि उसी के सामने उसके पिता को नंगा किया गया और फिर उनके शरीर पर इतनी ज़्यादा गोलियां दागी गई कि पोस्टमार्टम के बाद भी उनके शरीर को सही से सिला नहीं गया था। एक दूसरी पीड़िता ने बताया था कि कैसे उसके पिता को मारकर उनके शरीर को ईंट के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। द कश्मीर फाइल बनने के क्रम में जो रिसर्च हुई उसके बीच एक महिला पल्लवी जोशी ने बताया था कि कैसे उनके पिता को मारकर 15 टुकड़ों में काटा गया और फिर उन्हें झेलम नदी में बहा दिया गया था। रविंद्र पंडित ने अपनी कहानी बताते हुए कहा
कि उनके पिता सरकारी नौकरी के कारण कश्मीर में रहते थे और आतंकियों ने उन्हें उन्हीं के बगीचे में ले जाकर मारा था। पाकिस्तान जिंदाबाद न कहने पर उनके शरीर पर कीलें ठोकी गई थी और कंटीली तार से फंदा बनाकर उन्हें लटकाया गया था। हमारी अगली कहानी है सतीश कुमार टिक्कू की। टिक्कू को भी कश्मीरी पंडित होने के कारण मारा गया था। बिट्टा कराटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सतीश कुमार टिक्कू को इसलिए मारा था क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ा था। कराटे वही आतंकी है जिसने 20 कश्मीरी हिंदुओं को मारा था। सन 1990 के बाद भी हिंदू पंडितों को मारने का सिलसिला आज भी नहीं रुका है। इसके बाद 1998 को भी 23 कश्मीरी हिंदू मारे गए थे जो प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे और कश्मीर में हिंदुओं की वापसी की संभावना देखने के लिए वहां गए थे। इन सबको एक आदेश पर राइफलों से मौत के घाट उतारा गया। इनके मंदिर तोड़े गए, घर जला दिए गए। और वीडियो के आखिर में मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा मतलब बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम करना नहीं है यार। मेरा सवाल बस सिंपल है, चाहे अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान का कत्ल करे या कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल करे, तो क्या ऐसा करने के बाद वो ये गर्व से कह सकता है कि उसका धर्म महान है? नहीं ना। तो यार हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। देखो, अंग्रेज भी हम पर तब शासन कर पाए क्योंकि उन्होंने फूट डालो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो। अगर हम आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो कोई भी आकर हम पर राज करके चला जाएगा यार। तो प्यार से रहो। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। हर धर्म अपनी जगह उस इंसान के लिए महान है जो उसे मानता है। तो यार अपने अपने धर्म का पालन करो जो जैसा भी है, पर इंसानियत मत भूलो यार। और एक बात ना हमेशा याद रखो, इंसानियत भी सबसे बड़ा धर्म है। तो यार इंसानियत का भी पालन करो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो बस मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है।